नमस्कार, मैं हूं रंजीत रार। आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के माटी के लाल प्रख्यात समाज सेवी एवं समाजवादी पार्टी के घोसी लोकसभा के प्रभारी सत्येंद्र राय ने जनगढ़ की आवाज पे बड़ा ही दमदार साक्षात्कार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो राशन की योजना है, ये मुलायम सिंह यादव द्वारा चलाई गई योजना है, जिसको मोदी जी ने लपक लिया है। अब आप लोग सुनेंगे इस साक्षात्कार में कि उन्होंने बहुत सारी बातें कहा है। इनका पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत ही दमदार और शानदार है और ये संपूर्ण ऊर्जा से भरे हुए हैं और इन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार सपा परचम लहराएगा। शुरू से जब सरोज गांव में 4 बूथ है, 4 बूथ में 2 बूथ खाली रहता था कल्पना राय जी के टाइम में। हम लोग राजकुमार राय जी के साथ थे। मैं और मेरे पिताजी 2 बूथ पे रहते थे। पिताजी का क्या नाम है? बलिराम राय जी। वो कम्युनिस्ट माइंडेड थे, कम्युनिस्ट से उन्होंने शुरुआत करी थी। तो 2 बूथ खाली रहता था और 2 बूथ पे हम ही बाप बेटे रहते थे। हम तब से समाजवादी से जुड़े हैं। बिल्कुल, आपने जो है अपना प्रारंभ ही समाजवादी से जी, प्रारंभ ही समाजवादी से। और हमें लग रहा है कि आप अपने जीवन का अंतिम पड़ाव भी समाजवादी में ही देखेंगे। निश्चित रूप से मेरी अंतिम इच्छा है, यहाँ तक कि मेरे बच्चे अमेरिका और बाहर हैं, वो भी प्रभावित हैं उनसे। मैं राजनीति से पहले मैं बसंत कुमार बिरला जी के संस्थान में था। बिरला परिवार का काम दिखता था और मेरा काम पब्लिक रिलेशन का ही रहा है। अच्छा। मेरी शुरुआत एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के तौर पे हुई थी नैनीताल से। तो और अभी उन्होंने कहा है कि हम राशन भी 10 किलो देंगे, बढ़ाएंगे और आटा देंगे ब्रांडेड। यानी उन्होंने जो है मोदी के ही प्रोडक्ट को सहारा लिया कि उसे मैं बढ़ाऊंगा। ना, ये गलत। यही तो बात है। हम ये जनता को मालूम, ये शुरुआत हम ही लोगों की समाजवादियों की भी शुरुआत है। राशन वाला। हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के प्रदेश के कोषा अध्यक्ष, जो घोसी लोकसभा के प्रभारी बनाए गए हैं। इन्हें सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने इनको दायित्व दिया है कि घोसी की धरती पे जाइए, क्योंकि ये कोपागंज जो ब्लॉक है मऊ जनपद का, उसी का ग्राम सभा है सहरोज। बहुत बड़ा गांव है मऊ जनपद का, वहीं के आप रहने वाले हैं। आपसे हमारी बातचीत होगी कि इनको जिम्मेदारी दी गई है, उसको लेकर के कैसे यहाँ की नैया पार लगाएंगे और जो सभा प्रत्याशी हैं राजू राय, उनके लिए कैसे तारनहार बनेंगे। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। धन्यवाद। तो आपको घोसी लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई है, तो सबसे पहले आप जनगढ़ की आवाज चैनल दर्शकों का अभिवादन के साथ अपना परिचय बताइए और फिर विस्तार से बताइए। मैं समाजवादी पार्टी का उत्तराखंड का प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ और वहाँ के सदस्यता अभियान का प्रभारी हूँ। और घोसी चूंकि मेरा मूल निवास है, मैं यहाँ का वोटर हूँ। यहाँ हमने विगत कई वर्षों से लगातार काम किए हैं, राजकुमार राय जी के साथ काम किए हैं, उनका इलेक्शन में देखता रहा हूँ। तो इस नाते मुझे यहाँ का भी प्रभार दिया गया है। तो अब हम लोग आए हैं, लगे हैं और बहुत अच्छी स्थिति हम लोग की चल रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की एक छवि है, उसके नाम पे हम लोग चल रहे हैं। और हमारा मैनिफेस्टो, ये जो मेरे हाथ में है आप देख रहे हो, ये मेरा मैनिफेस्टो है। अच्छा, इसको पढ़िएगा, मैं आपको एक इसकी प्रति दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप दीजिए और इसके अंश बता दीजिए। अंश भी बता देंगे। मैं कह रहा हूँ कि आप इसको पढ़िएगा। और इसमें मूल रूप से जैसे संविधान बचाने का अधिकार है, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार है, मीडिया की को जो आजादी मिलनी चाहिए। मीडिया, आप तो मीडिया से हैं, आपको भली बात पता होगा मीडिया कितना आजाद है आज की स्थिति में। तो ऐसी चीजों का है, इसको आप डीपली पढ़िएगा। और भाजपा का भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा, उनका भी मैनिफेस्टो पढ़िएगा और उनका पिछले बार का मैनिफेस्टो पढ़ लीजिएगा कि उसमें उन्होंने क्या क्या वादा किए थे और क्या किया है, क्या नहीं किया है। और मेरा काम पब्लिक रिलेशन का ही रहा है। अच्छा। मेरी शुरुआत एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के तौर पे हुई थी नैनीताल से। तो मेरा प्रैक्टिकल वर्क पब्लिक में ही था, पब्लिक डीलिंग का ही था। बाद में मैं लाइजन एग्जीक्यूटिव बना और बिरला परिवार का लाइजन देखता था। और रिटायरमेंट के बाद हम तो बिरला परिवार में रहने के नाते कई स्टेट में काम किए हैं, उड़ीसा, बंगाल, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल। हमने बहुत नेताओं को देखा, सुना। मेरे मानसिक पटल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से प्रति एक मेरे मन में उनके कार्यप्रणाली को लेके, उनकी बातचीत की शैली को लेकर, उनके उदार हृदय को देखते हुए मैं उनसे बड़ा प्रभावित था। मेरी दिली इच्छा थी कि मैं राजनीति में आऊंगा तो मैं अखिलेश जी के साथ ही काम करूंगा। अच्छा, मुलायम सिंह जी के साथ आप जुड़े रहे, तो उनका आपको सानिध्य कैसे प्राप्त हुआ, कैसे उनसे नजदीकियां बढ़ी? मुलायम सिंह जी के साथ ये था कि जब मैं नौकरी में था
तो राजकुमार राय जी मेरा यूपी भवन में उनका परिचय कराया। मैं तो छोटा सा एक अफसर था नैनीताल में, और आदरणीय मुलायम सिंह जी की पहली यात्रा उत्तराखंड की होनी थी, अल्मोड़ा की। तो उन्होंने हमसे कहा था कि तुम वहाँ पे हो, क्या मदद करोगे? मैंने कहा सर जितनी गाड़ी चाहिए 2 4 10 गाड़ी मैं दे दूंगा। बोला अच्छा, और बड़ा प्रभावित हुआ कि इतना छोटा लड़का, हालांकि मैं ज्यादा ही बोल उस गया समय था। आपकी उम्र कितनी थी? मेरी उम्र उस समय हार्डली रही होगी 25 साल। अच्छा, बहुत कम उम्र है। हम्म। जी जी। तो इस तरह से आपको अवसर प्रदान हुआ तो जिसमें मैं अच्छा, मैं तो बोल गया उनको कि दे दूंगा, मेरी वो क्षमता थी नहीं। लेकिन मैं जाके अपने अधिकारी से रिक्वेस्ट किया और उन्होंने कहा कि अच्छा चलो बोल दिया तो कोई बात नहीं है, व्यवस्था हो जाएगी। तो मैंने वहाँ राणा भूपेंद्र सिंह हुआ करते थे, तो मुलायम सिंह जी ने कहा कि आप उनको दे देना। तो हम उस समय से जुड़े थे, राजकुमार राय जी के सौजन्य से मेरा परिचय हुआ था। तो राजनीति में आप आने के लिए किसको अपना आइडियल मानते हैं? किससे प्रभावित हुए कि आप राजनीति में आ गए? मैं राजनीति में प्रभावित क्या, हम लोग तो शुरू से, जब सरोज गांव में 4 बूथ है, 4 बूथ में 2 बूथ खाली रहता था कल्पना राय जी के टाइम में, हम लोग राजकुमार राय जी के साथ थे। मैं और मेरे पिताजी 2 बूथ पे रहते थे। आपके पिताजी का क्या नाम है? बलिराम राय जी, वो कम्युनिस्ट माइंडेड थे, कम्युनिस्ट से उन्होंने शुरुआत करी थी। तो 2 बूथ खाली रहता था और 2 बूथ पे हम ही बाप बेटे रहते थे। तो हमें लग रहा है कि आप अपने जीवन का अंतिम पड़ाव भी समाजवादी में ही देखेंगे। निश्चित रूप से मेरी अंतिम इच्छा है, यहाँ तक कि मेरे बच्चे अमेरिका और बाहर हैं, वो भी प्रभावित हैं उनसे। क्या नाम है आपके बेटे का? मेरे बेटे का नाम, बड़े बेटे का आशीष है, दूसरे का आलोक है और तीसरे का आयुष है। तो आशीष और उसकी वाइफ, दो, एक मॉर्गन स्टैनली अमेरिका की। क्या नाम है बेटे का? बड़े बेटा तो ट्रिम्बल करके एक कंपनी है, उसमें वाइस प्रेसिडेंट है, और दूसरा बेटा जो मेरा है मॉर्गन स्टैनली में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। अच्छा, बहू हमारी IIT मुंबई में है, IIT वो JNU की प्रोडक्ट है, लेडी श्री राम से पढ़ी है और स्विट्जरलैंड से PhD की है। वो बेगूसराय की रहने वाली है, बिहार से। अच्छा, बहुत ही अच्छे प्रोफाइल है, मतलब एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है। यानी आपको जो परिवार मिला है, जो रिश्तेदार मिले हैं, वो सब दमदार हैं। अब ये दमदार आपके है। समधी जी का अच्छे क्या हैं। नाम है? हैं? आपके समधी जी का क्या नाम? हमारे समधी जी का नाम है शर्मा जी हैं, निरंजन शर्मा। अच्छा, वो क्या करते हैं? वो एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, वहाँ के बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं बिहार के। आपको लग रहा होगा कि मैं आपके जो है समधी को क्यों पूछ रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ कि रिश्ते जो परिवार से शुरू होती है, राजनीति जो परिवार चला लेता है, रिश्ता चला लेता है, उसी को देश चलाने का अधिकार। इस बात को आप मानते हैं? अब ये मैं कैसे कहूँ, अधिकार तो सबको है भाई देश चलाने का, जिसको जनता अवसर दे दे। नहीं, ये प्रथम पाठशाला परिवार है कि नहीं? निश्चित रूप से संस्कार तो परिवार से ही सीखा जाता है।